हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लानिंग के बारे में, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, जो बीकॉम में और कई जगह एमकॉम, एमबीए, बीबीए सब में पढ़ाया जाता है। तो ये एक हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है, या कई कई जगह जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट नाम दिया जाता है। उसमें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्लानिंग, यानी नियोजन। कि हमें कोई भी बिजनेस करना है तो उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है, या कोई भी हम वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे, अपना कोई योजना नहीं बनाएंगे, तो हम आगे सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर आता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो एमसीक्यू लेवल पर होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, किसी कई जगह 100 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 150 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें 60 एमसीक्यूज देखेंगे, 60 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं। पर लेकिन थोड़ी सी हम थ्योरी भी इसमें देख लेंगे कंसेप्ट समझने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग क्या होती है, उसके परिभाषाएं, डेफिनेशंस क्या होती हैं, नेचर ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, की फीचर्स, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत प्लानिंग के क्या हैं, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस, और क्या फैक्टर्स होने चाहिए फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, और प्लानिंग क्यों फेल हो जाती है, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लानिंग। और फिर हम बीच बीच में ये एमसीक्यूज भी देखेंगे और कुछ थ्योरी पार्ट हम देखेंगे। तो इसको आप सीरियसली इसको देखें, वीडियो को समझें, जिससे कि आप क्वेश्चंस अच्छी तरीके से परीक्षाओं में कर पाएं। तो हम शुरू करते हैं। पहले देखिए, मीनिंग देख लेते हैं प्लानिंग का, कि प्लानिंग होती क्या है। जैसे मैंने बताया, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आज हम एक प्लान बनाते हैं, और उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट में, आज हम वर्तमान में कोई प्लान बना रहे हैं कि हम फ्यूचर में किस तरह से हमें कार्य करना है, वही एक तरीके से प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या होती है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। इंग्लिश मीडियम बच्चे वाले भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको आराम से समझ सकते हैं। तो जो नियोजन है, प्लानिंग है, वो भविष्य को नियंत्रण कर पाता है। भविष्य देखिए अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम कुछ उसे सर्टेन करने की कोशिश करते हैं कि अनसर्टेनिटी में, जहाँ पे भविष्य का पता नहीं है, वहां पर हम किस तरह से कार्य करें। थोड़ा तो प्लान हमें बनाना ही चाहिए, जबकि पता है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से हम आगे कार्य करेंगे, जिससे कि अनसर्टेन जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें हम कुछ सही तरीके से कर पाए। तो नियोजन जो है वो प्रबंधन, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, प्रबंधन का कार्य माना जाता है, कि भविष्य पर हम नियंत्रण रख पाएंगे, बजाय इसके कि वह भविष्य के प्रभाव में हम बह जाएं, कि फ्यूचर में हम ऐसे बहते चले जाएं। नहीं, हम कुछ प्लान करेंगे कि फ्यूचर में हमें ये इस तरह से कार्य करना है। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तेजी से बदलते परिवेश में योजना बनाने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है, जोखिम होता है, अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो ऐसी परिवेश में आकस्मिक योजनाएं तैयार की जा सकती हैं, कि अगर ऐसे होगा तो हम इस तरह से प्लान करेंगे, ऐसा होगा तो हम इस तरह से हम अपना कार्य करेंगे। तो हमें कई प्लान इस तरह से बनाने पड़ सकते हैं। तो कुछ कंटिजेंट प्लान्स बनाने पड़ जाते हैं, कि अगर इस, जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो पता लगा कि अगर ये रास्ता बंद होगा तो हम इस रास्ते को चूज कर लेंगे, ये बंद होगा तो हम इस रास्ते, तो हमें दिमाग में पहले से ही हमें प्लान बनाना पड़ता है। तो यही बिजनेस में होता है, कि हम प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे किस किस तरह से कार्य करना है, कब कब करना है, कौन कौन करेंगे, ये सब प्लानिंग में हमें चीजें बनानी पड़ती हैं। प्लान क्या होता है, ये एक विस्तृत कार्य योजना है, डिटेल्ड कोर्स ऑफ एक्शन है, जिसे हम आज बना रहे हैं, और उसका उद्देश्य है कि कल कुछ हमें करना है। प्लान तो हम आज बना रहे हैं, लेकिन आज के लिए नहीं बना रहे, वो हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। तो इस प्रकार योजना बनाना एक प्रबंधक द्वारा भविष्य का अनुमान लगाने का एक बौद्धिक प्रयास है, कि हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा प्रदर्शन है संगठन में, वो अच्छा हो जाएगा। और एक ये प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन माना जाता है, प्राथमिकता पर है ये प्रबंधन का जो कार्य है, प्लानिंग। अगर आप प्लान ही नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम आप प्लान बनाते हैं कि भाई अब हमारे
परीक्षा आने का इतने टाइम रह गया है तो हम इतने दिन में ये विषय पढ़ेंगे, इतने दिन में ये विषय पढ़ेंगे, या एक दिन में हम 2 विषय पढ़ेंगे। तो हम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना लेते हैं कि किस-किस तरह से हमें अपनी प्लानिंग के हिसाब से हमें पढ़ाई अपनी करनी है। तो प्लानिंग हर जगह पर है। तो इसलिए ये प्राथमिक प्रबंधन कार्य माना जाता है कि अगर आप प्लान नहीं बनाएँगे तो आगे आप कुछ भी सही से नहीं कर पाएँगे। तो नियोजन जो है हमारा प्लानिंग है वो प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रबंधन कार्य माना जाता है जिससे प्रत्येक संगठन को करना ही होता है, चाहे उसका आकार, स्वरूप और उत्पत्ति कुछ भी हो। आप छोटा आपका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, छोटी दुकान है, बड़ा कंपनी है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, लेकिन सबको ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आगे देखेंगे आप, प्लानिंग जो है ये पहला कार्य माना जाता है प्रबंधन का, क्योंकि उसके बाद ही बाकी कार्य करे जाएंगे। जब पहले प्लान बनाएंगे और हम कार्य करेंगे, उसके बाद ही अनदर फंक्शंस आपके आएंगे। तो एक तरह से ये फाउंडेशन है, ये आधार है आगे के कार्य की करने के लिए। यह भविष्य की ओर देखने का प्रतीक है कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और हम किस किस तरह से कार्य करेंगे। फ्यूचर तो पता है कि अनिश्चित है, अनसर्टेन है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कल को ऐसा होगा और हम इस हिसाब से कार्य करेंगे। तो सिंपल सेंस में अगर हम बात करें तो इट इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स। हमें उद्देश्य क्या होंगे, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी हमें बनानी होगी, ये सब प्लानिंग में हम सीखते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटेजीज लिखा है, यानी कि उद्देश्य, नीतियां, प्रक्रियाएं और रणनीतियां, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे, इसको हम डिटेल में। अभी हम केवल प्लानिंग के बारे में सीख रहे हैं और उसके ये पार्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और स्ट्रेटजीज, ये हम अगली वीडियो में इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्या मतलब अब निकल कर आया है कि कोई भी संगठन है आपका, है कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, वो तभी प्रभावशील होगा और उसकी पहली शर्त यह है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनसे क्या और कब अपेक्षित है। जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कार्य करना है, और उसके लिए हमें प्लानिंग ही एक सॉल्यूशन दिखता है। यही एक समाधान है कि प्लानिंग करके ही हम पता लगाएंगे कि मैनेजर्स को क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज से किस किस तरह से कार्य लेगा, ये सब प्लानिंग के हिसाब से ही करना होता है। एक तरह से हम कहें कि योजना जो बना रहे हैं संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से उसके कामकाज का खाका प्रदान करती है। प्रभावी योजना प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों के प्रभावी संचालन की आधारशिलता मानी जाती है। तो प्लानिंग होगी तभी हम बाकी अन्य कार्य, जैसे मैं बता दूं आपको, जो प्रबंधन के कार्य होते हैं वो पहला हमारे जैसे प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना होता है, उसके बाद हमें स्टाफिंग करनी पड़ती है, स्टाफ वगैरह रखना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें बीच में डिसीजन मेकिंग भी होता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। स्टाफिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब समन्वय स्थापित करना है, सब में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। लास्ट में कंट्रोलिंग आता है, नियंत्रण करना होता है। ये बहुत सारे हमारे कार्य होते हैं प्रबंधन के। तो उसमें ये पहला कार्य है प्लानिंग, नियोजन करना, योजना बनाना, ये प्रबंधन का पहला कार्य माना जाता है। उसके बाद ही बाकी सब कार्य आएंगे। देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं। वैसे तो आप अगर अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों से आप पढ़ेंगे तो कम से कम 25-30 से ज्यादा आपको ये परिभाषाएं दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने 4-5 परिभाषाएं दे रखी हैं समझने के लिए। बाकी आप अपनी बुक्स में से देखेंगे तो बहुत सारी आपको परिभाषाएं दिख जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए पहली हिंस की देखिए परिभाषा, हिंज, बेहरिच और हेरोल्ड कून्स की ये परिभाषाएं हैं। इसमें दिया गया है, प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस इन्वॉल्विंग सिलेक्टिंग मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्शंस टू अचीव दैम। यानी कहने का मतलब यह, देखिए हिंदी में भी लिखा है, योजना बनाना सभी प्रबंधकीय कार्यों में से सबसे बुनियादी कार्य है। समझ लें, सभी बहुत सारे जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, बहुत सारे प्रबंधन के कार्य हैं। उसमें जो योजना बनाना है, जो नियोजन है, वो सबसे बुनियादी है। इसमें आपको मिशन बनाना है कि हमें क्या मिशन है हमारा, क्या हमें उद्देश्य है हमारे, क्या गोल है हमारे, उसका चयन करना है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना शामिल है। ये डेफिनेशन
हेंज बेहरिच और हेरोल्ड कूंट्ज ने दी गई है। दूसरी डेफिनेशन एल्फोर्ड एंड बीटी की है। इन्होंने कहा कि प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस मतलब एक चिंतन प्रक्रिया है। आप एकदम नहीं है ऐसी कुछ भी प्लान बना लेंगे, पहले आप सभी हिसाब किताब लगाएंगे तभी आप प्लानिंग कर पाएंगे। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप प्लान बना पाते हैं कि हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारे कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है हमारी। ये सब चीजें हम सीखेंगे, उसके बाद ही पता लगा लेंगे, उसके बाद ही आप कोई योजना बना सकते हैं। इसलिए थिंकिंग प्रोसेस है, चिंतन की प्रक्रिया है और एक संगठित दूरदर्शिता है, क्योंकि फोरसाइट है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। द विजन, हमने एक जो विजन बनाया है कि हम यहाँ तक पहुंचना है, हमें विजन है हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का, तो विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। तो तथ्य और अनुभव पर आधारित दृष्टि है जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई के लिए आवश्यक है। ये डेफिनेशन एल्फोर्ड एंड बेटी ने दी है। इसके अलावा देखिए लुइस ए एलन ने डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट प्लानिंग जो है इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोरकास्ट बना रहे हैं, फोरकास्ट पूर्वानुमान लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स अपने उद्देश्य बना रहे हैं, अपनी नीतियां बना रहे हैं, अपने कार्यक्रम बना रहे हैं, क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या कार्यक्रम होगा, क्या बजट हमें बनाना। बजट तो आप जानते ही हैं कि हमें क्या कितना कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ हमें पैसा खर्च करना है, बजट बनाना है। ये सब का विकास नियोजन में शामिल होता है। ये लुइस ए एलन ने परिभाषा दी है। इसके अलावा देखिए दो परिभाषाएं और है यहाँ पर, थियो हेमन की है और एमी हार्ले की है। थियो हेमन की परिभाषा कहती है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है, कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। हम व्हाट इज टू बी डन, हम एडवांस में ही प्लान बना रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। तो अगर जब मैनेजर प्लान करता है, व्हेन ए मैनेजर प्लान्स ही प्रोजेक्ट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर में हमें क्या कार्य करना है, भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है। अटेम्प्टिंग टू अचीविंग अ कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस एम्ड एट डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसका उद्देश्य क्या है कि हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत समन्वित परिचालन संरचना बनाना होता है। दूसरी एमी हार्ले की डेफिनेशन है, ये भी वैसे ही है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम उद्देश्य का चयन करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या विकल्प है, क्या पॉलिसीज हमें बनानी है, नीतियां बनानी है, प्रोसीजर्स प्रक्रिया क्या होगी, क्या कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा। फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा किस चीज का विकल्पों का चयन करना है, ये सब प्लानिंग में हमें सोचना पड़ेगा। ये एमी हार्ले की डेफिनेशन दी गई है। अब हम देखिए एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैंने 60 एमसीक्यू इसमें रखे हैं, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा, जो ऐसे परीक्षाओं में आते हैं। देखिए पहला क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है ये, पहले से ही तय करना कि क्या करना है। ये कथन किससे संबंधित है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। तो ये देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि हमें आगे क्या करना है, पहले से ही तय कर लिया कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है, तो ये प्लानिंग ही आसान हो सकता है। इसका ए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो प्लानिंग ही इसका आंसर है। इसका आंसर ए माना जाएगा कि नियोजन है, प्लानिंग हम कर रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, विच फंक्शन इज कंसिडर्ड द बेस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। ये कौन सा कार्य है जो सभी अन्य प्रबंधन कार्यों का आधार माना जाता है। तो इसका भी आंसर प्लानिंग है, सी आंसर है कि प्लानिंग ही शुरुआत में करेंगे और वही आधार माना जाएगा बाकी सभी कार्यों को करने के लिए। चाहे आप स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कर्मचारी भर्ती करते हैं हम, नियंत्रण करते हैं, निर्देशन करते हैं, तो इसका सही आंसर है प्लानिंग, कि प्लानिंग ही आधार है, नियोजन ही आधार है बाकी सभी प्रबंधन कार्यों को करने के लिए। तीसरा देखते हैं, क्या अर्थ है कार्य करने से पहले सोचना। कि हमें कार्य करना, उससे पहले सोचना है कि हमें क्या कार्य करना है, किस तरीके से करना है, कौन करेगा, कब करेगा और उसका क्या उद्देश्य होगा। ये सब प्लानिंग ही माना जाता है।
तो प्लानिंग ही इसके आंसर है कि प्लानिंग का अर्थ है कार्य करने से पहले सोचना। उसके बाद ही आप डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बाकी ये सब कार्य आप करेंगे, लेकिन पहला कार्य है जो आप सोच रहे हैं वो प्लानिंग है। इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल माना जाता है, बुद्धिमत्ता का कार्य माना जाता है कि अगर हम सही से प्लान बनाएंगे तो हम आगे सही से कार्य कर पाएंगे। अगर प्लानिंग सही से नहीं होगी तो आगे का कार्य भी सही से नहीं कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर्स थिंक इन एडवांस। जो हमारे सपने हैं उनको हकीकत में तभी बदला जा सकता है जब प्रबंधक पहले से ही ये सोच ले कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसका आंसर भी प्लानिंग ही माना जाएगा कि वो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो उसके लिए आपको योजना तो बनानी पड़ेगी कि हमें अपना कार्य किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो प्लानिंग ही इसका आंसर माना जाएगा, डी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है प्लानिंग से संबंधित। जैसे आज बाकी हम बाद में सब पढ़ेंगे अगले अगली वीडियोस में, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बारे में, अलग अलग कार्यों के बारे में, लेकिन अभी हम प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है जिसका आंसर प्लानिंग ही है कि ये अलग अलग तरीके से सवाल आ सकते हैं। देखिए, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है। ऐसा कार्य करने के लिए किस में सोचा जाएगा? प्लानिंग में ही सोचा जाएगा कि हम आज इस स्थिति में हैं, वर्तमान स्थिति में हैं, और हमें अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो गैप है कि आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। कि हमें प्लान बनाएंगे कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें कल को अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना है, तो वहां आगे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे कैसे कार्य करने हैं, कब कब ये कार्य करने हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या नीतियां बनानी पड़ेंगी, क्या पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें प्लानिंग में ही हम करेंगे, नियोजन में ही हम करेंगे। तो इसका आंसर हो गया डी। अब देखिए, ये बहुत समझने की बात है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हैं। नेचर ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रकृति क्या क्या है। तो इसमें देखिए मैंने सारी प्रकृति लिख रखी है क्योंकि प्रश्न में कोई एक या दो आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने सब प्रकृतियां लिख दी हैं कि क्या नेचर है प्लानिंग का। कि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आपको ये समझ भी जाएंगे आप कि नेचर प्लानिंग का प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है प्लानिंग की, नियोजन की प्रकृति क्या है। ये सभी प्रकृतियां हैं, इसलिए इसका आंसर एक के है लास्ट में, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए हम समझ लेते हैं कि नियोजन की प्रकृति क्या क्या है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत सोच समझना पड़ेगा। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्यों में योगदान देती है कि जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। यह स्वयं एक लक्ष्य नहीं है बल्कि लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। और जब हम प्लान बना रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके कई विकल्प हो सकते हैं, तो हमें अच्छा विकल्प चुनना है। हमें एक सिलेक्टिव, तो इसलिए इसको सिलेक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, ये एक चयनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। चौथा पॉइंट इसमें डी लिख रहा है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य है। और ई पॉइंट है, इट परवेट्स मैनेजरियल एक्टिविटीज, यानी कि यह प्रबंधकीय गतिविधियों में व्याप्त है कि सारे फंक्शंस में प्लानिंग जरूरी है। अगर आप कोई भी कार्य करें, कैसा ही कार्य करें, प्लानिंग सब जगह आपको करनी पड़ेगी। और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी, ये दक्षता की ओर निर्देशित करता है। अगर हम सही से प्लान बनाएंगे तो हम दक्षता हासिल कर लेंगे, हम इफिशिएंटली काम करेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लान ऐसा नहीं है कि आज आपने प्लान बना लिया फिर उसे कर लिया, काम खत्म। प्लानिंग बार बार बनानी पड़ती है, बार बार चेक करना पड़ता है कि हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समय के हिसाब से हमें प्लानिंग अपनी बदलनी भी पड़ती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। प्लानिंग हम लगातार देखते रहते हैं कि सही से प्लानिंग हो रही है और उसे हम बदलते भी रहते हैं। देयर आर सम फंडामेंटल टारगेट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, कुछ मूलभूत लक्ष्य उसके होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, मध्यम वर्ग का है, कैसा भी बिजनेस है, या कोई बिजनेस के अलावा भी कोई कार्य है, तो प्लानिंग हर जगह जरूरी है, हर जगह आवश्यक है। और इट डज नॉट एलिमिनेट फ्यूचर रिस्क बट एनेबल्स इट टू फेस इट, भविष्य तो आपको मैंने बताया अनिश्चित है,
अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, तो हम उसके जोखिम को, रिस्क को हम बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसका सामना करने के लिए हम सक्षम बन जाते हैं कि जब हम प्लानिंग करेंगे तो ये समस्या आएंगी और इस समस्या को हम किस किस तरह से हल करेंगे, ये प्लानिंग के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं प्रकृति के नियोजन की प्रकृतियां हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। देखिए यहां पर भी मैंने ऐसे ही लिखा है जिससे कि आप ये सारे पॉइंट समझ जाएं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करी है, नियोजन के महत्व की बात करी है कि नियोजन क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका। तो इसका आंसर भी ये सभी उपरोक्त हैं, उपरोक्त सभी। आंसर जे है लास्ट का, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ऊपर के सबके प्लानिंग के ये सब महत्व हैं। अब पढ़ लेते हैं, देखिए, टू ऑफसेट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं कि जो भविष्य में अनिश्चितता है उसको कम से कम कुछ हम समझ सकें, उनको कम से कम अनिश्चितता कर सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें, तो अनिश्चितताओं को कुछ हद तक हम दूर कर सकें। बी पॉइंट है क्लैरिफिकेशन, जब प्लानिंग करेंगे तो हम अपने उद्देश्यों का स्पष्टीकरण भी हमें मिल जाएगा, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का समन्वय, कि जो एक्टिविटीज हमें करनी है तो आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी कुछ कर रहा है, कोई कर्मचारी उल्टा चल रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, नहीं, सब समन्वय होना चाहिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, सब में आपस में समझदारी, साझेदारी होनी चाहिए। और डी है टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए, कि दक्षता बढ़ेगी, प्लानिंग सही करेंगे तो हम दक्ष बनेंगे आगे के कार्यों को करने के लिए। हेल्पफुल इन कंट्रोल, जो नियंत्रण भी हमें करना है, नियंत्रण सबसे आखिरी फंक्शन कार्य माना जाता है प्रबंधन का, ये मैं बता दूं आपको, जो प्लानिंग है ये पहला कार्य है प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, और जो कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो आखिरी कार्य है मैनेजमेंट का, कि हम सारी चीजें कर चुके हैं, अब हम देखेंगे, नियंत्रण करेंगे कि जो सब कुछ चल रहा है वो हमारे हिसाब से चल रहा है या नहीं, इसको चेक करना है, तो उसे हम नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग कहा करते हैं। देन टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, संगठन में या जो प्रबंधकीय दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया प्रत्येक संगठन के लिए प्लानिंग आवश्यक है। और यूनिटी ऑफ एक्शन, ये जैसे मैंने भी बताया, यूनिटी एक्शन जो है उसमें कार्यों में एकता होनी चाहिए, कि सब एक जैसा कार्य करें, सब एक ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। ऐसा नहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, नहीं, कार्यों में एकता रहनी चाहिए, सभी एक दिशा में कार्य करें, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार्य करें। तो इसका आंसर ये सभी हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, ये अगला प्रश्न आप देखेंगे, की फीचर्स क्या है, नियोजन बनाने की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी प्लानिंग की, ये देखिए, इसके बारे में भी ये आंसर इसका सभी माना जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। इसलिए मैंने सभी आंसर रखे हैं जिससे कि आप समझ जाए, क्योंकि परीक्षा में कभी एक दो इसके पॉइंट्स आए तो आपको पता होना चाहिए कि नियोजन बनाने की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होना चाहिए हमारा प्लानिंग, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य माना जाता है, और ये सभी प्रबंधन कार्यों का आधार माना जाता है, फाउंडेशन फॉर ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। परवेसिव, सर्वव्यापी है, प्रेजेंट एट एवरी लेवल एंड इन एवरी डिपार्टमेंट, हर लेवल पर, आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट में हैं, आप मिडिल मैनेजमेंट में हैं, आप लोअर मैनेजमेंट में हैं, या किसी डिपार्टमेंट में हैं, आप मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में हैं, आप अकाउंट्स फाइनेंस के डिपार्टमेंट में हैं, सेल्स के डिपार्टमेंट में हैं, परचेजेस के डिपार्टमेंट में हैं, ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, प्लानिंग सब जगह जरूरी है, सब जगह रहेगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस मींस सतत प्रक्रिया है, निरंतर समीक्षा करनी है, अद्यतन की आवश्यकता क्या है, कि कांस्टेंट रिव्यू और अपडेट्स रहना है, कि कुछ अगर बदल रहा है तो हमें प्लानिंग को भी अब उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेना चाहिए। तो ये लगातार सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर लिया और फिर बैठ गए, नहीं, प्लानिंग का रिव्यू करते रहना चाहिए कि जैसे जैसे प्लान हमने बनाया है हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं।
फ्यूचरिस्टिक है, ई पॉइंट। फ्यूचरिस्टिक मीन्स कि हम अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि अनिश्चितता कैसी है उसका पूर्वानुमान लगाएंगे और उनसे निपटने की तैयारी भी करेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर अनसर्टेनिटीज। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना पड़ता है भाई, प्लान बनाएंगे तो फिर हमें क्या क्या कार्य करना है, कितने विकल्प हैं हमारे पास, उन विकल्पों को हमें कसौटी पे खरा उतरना है कि नहीं है, तो विकल्पों का मूल्यांकन करना है और सर्वोत्तम विकल्प का हमें चयन करना है। मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। देन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। बदलते परिवेश में हमें प्लानिंग हमारी सही रहे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमें क्या करना है, अगर दूसरी सिचुएशन आ गई तो हमें क्या करना है, ये सब प्लान में उपलब्ध होने चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे को देखने के लिए है, भविष्य से संबंधित है, दूरदर्शी है। प्लानिंग हम पीछे के लिए नहीं कर रहे, पीछे का तो खत्म हो गया, हम भविष्य के लिए अपना प्लान बना रहे हैं, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, आई आंसर हो गया लास्ट का। ऐसी देखिए मैंने यहाँ पे सिद्धांत के बारे में बताया है कि नियोजन के सिद्धांत क्या हैं। नियोजन के सिद्धांत क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। देखिए प्रिंसिपल ऑफ टाइम, समय का सिद्धांत है कि प्लानिंग हम कुछ समय के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, मिडिल टर्म प्लानिंग हो सकती है, तो प्लान टाइम के हिसाब से करा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार प्लान बन गया और फिर काम खत्म। अगर जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करना है तो वो हम बदलाव कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, नीतिगत ढांचे का सिद्धांत है कि हमें पॉलिसीज बनानी है, अपनी नीतियां बनानी है कि इन नीतियों के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, वो प्लानिंग में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमित कारक का सिद्धांत है कि हमें जो प्लान बना रहे हैं वो हमें अपना ध्यान रखें कि हमारे संसाधन कितने हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास क्या, जो भी चीज हमारी सीमित है उसको हम ध्यान में रखें, हमारे संसाधन कितने हैं। ऐसा ना हो कि संसाधन कुछ नहीं है और हमने प्लान बना दिए, हवाई प्लान बना दिए। नहीं, हमें अपनी जो कमियां हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनकी पता होना चाहिए कि वो कितने, किस सीमित तक हैं, किस लिमिट तक हैं, वो हमें पता होना चाहिए। प्लानिंग में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या, सिलेक्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हमें पता होना चाहिए, क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, और उन विकल्पों को हम मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा किस तरह का विकल्प है, और जो बेस्ट होगा हमारे लिए उसको हम चयन कर लेंगे, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स का भी सिद्धांत माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, योजना के आधार का सिद्धांत है। हम अजम्पशंस, कुछ चीजें एज्यूम करते हैं, आधार, योजना का आधार सिद्धांत है, कुछ आधार रखना पड़ता है कि भविष्य में का तो पता नहीं, तो हम कोई चीज एज्यूम करेंगे कि कल को ऐसा हो सकता है, कल को ऐसा होगा, परसों को ऐसा होगा, तो हमें कुछ आधार बना के चलना पड़ता है, कुछ अजम्पशंस एज्यूम करना पड़ता है कि आगे ऐसा होगा, परसों को ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, तो एज्यूम करेंगे तभी हम प्लानिंग कुछ कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों में योगदान। जो हमारे गोल्स हैं, हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित करे हैं, कुछ उद्देश्य हमने निर्धारित करे हैं, तो प्लानिंग उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। जैसे पहले भी बताया, योजना की व्यापकता का सिद्धांत है कि प्लानिंग हर जगह है, व्यापक है, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर प्लानिंग होती है। तो ये सब प्रिंसिपल सिद्धांत हैं प्लानिंग के, नियोजन के सब सिद्धांत हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया आई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखेंगे आप, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, ये परीक्षा में आ जाता है, कुछ एक दो पॉइंट दे देंगे कि कौन से स्टेप्स हैं प्लानिंग के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी स्टेप्स लिख दिए हैं जिसके आपको पता चल जाए कि सारे स्टेप्स पता चल जाए आपको। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन बनाने के चरण क्या है। पहला है डिटरमाइनिंग और सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे कार्य करने का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है, किस लक्ष्य पर हमें पहुंचना है। उसके बाद हम, जैसे मैंने बताया, अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं हमें रखनी पड़ती हैं, कुछ योजना का आधार बनाना पड़ता है, कुछ बहुत सारी चीजें अज्यूम करनी है कि भाई आगे इस तरह से चीजें हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं कुछ सिचुएशंस,
क्या क्या स्थितियां आगे आ सकती हैं, वो पहले से हमें कुछ एज्यूम मान्य करना पड़ता है। फिर हम अलग अलग विकल्पों का को पता लगाएंगे, पहचान करेंगे कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर हैं और आपको दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए आप कलकत्ता में हैं और आपको दिल्ली जाना है। तो कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो आपके पास जाना है, तो आपका उद्देश्य हो गया कि हमें दिल्ली जाना है कलकत्ता से। उसके बाद चीजें आप सोचेंगे कि भाई आधार बनाएंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, हाँ भाई ऐसे ऐसे हम कार्य कर सकते हैं, कुछ मान्यताएं हैं। फिर आप विकल्प देखेंगे कि हमें जाना कैसा, कि हम अपनी कार से जा सकते हैं, हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं। तो सारे विकल्पों का हमने पता लगाया कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, इसकी पहचान कर ली। अब जब सब विकल्प हमने देख लिए, तो अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा सही मूल्यांकन जो विकल्प है वो सही रहेगा। किसी में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, किसी विकल्प में हो सकता है पैसा ज़्यादा लगे, कहीं हमारी ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट हो, कहीं ज़्यादा परेशानी आए, कहीं कम परेशानी आए। तो हम सब विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। अब हमें जल्दी पहुंचना है तो हम हवाई जहाज देखेंगे, बहुत जल्दी नहीं है तो हम ट्रेन देख सकते हैं कि भाई ट्रेन से पैसा भी कम लगेगा और आराम से पहुंच जाएंगे। तो हम अपने जरूरत के हिसाब से हमने विकल्पों का चयन करा, उनका मूल्यांकन करा। अब हम जो बेस्ट होगा उसमें विकल्प हमारे हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से, उसका हम चयन कर लेंगे, सर्वोत्तम विकल्प का हम चयन कर लेंगे। वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और इसके बाद उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, योजना का कार्य कार्यान्वयन करेंगे। यानी कि फिर हम, मान लो कलकत्ता से दिल्ली जाना है, जो विकल्प चूज करा, जो चयन करा, उस विकल्प के माध्यम से हम दिल्ली को चले जाएंगे। फिर हम फॉलोइंग अप एंड रिव्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमने विकल्प चूज करा था, जो चयन करा था विकल्प, वो हमारे लिए सही रहा या नहीं रहा। अगर सही रहा तो अच्छी बात है, सही नहीं रहा तो हम ये ध्यान रखेंगे कि इसको हम अगली बार जब हम जाएं तो हम फिर पता लगाएं कि इस विकल्प में क्या कमियां रह गई, क्या परेशानियां हमें आई। तो उसे रिव्यू भी करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो ये सब हमारी क्या है, ये नियोजन बनाने के चरण हैं, स्टेप्स हैं प्लानिंग के, कि प्लानिंग इस तरह से हमें करनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ए से लेके जी तक। इसलिए इसका एच आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अब। ठीक। 11वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट आर द लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है, नियोजन की सीमाएं क्या हैं, क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं इनकी, वो हमें देखनी है। तो ये भी देखिए, सारी कमियां मैंने यहां पे लिख दी हैं ज्यादातर, इसलिए इसका भी आंसर एम लास्ट है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो कमियां देखिए क्या होता है। पहला कमी है अनसर्टेन फ्यूचर। ये कमी है देखिए प्लानिंग की, कि अनिश्चित भविष्य की घटना या परिस्थितियां हो सकती हैं, और हो सकता है हमारी प्लानिंग बिगड़ जाए, हमारा नियोजन गड़बड़ा जाए, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है। तो जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की, जो अनिश्चितता है भविष्य की, वो हमारी पहली कमी हो सकती है। एक्सपेंसिव मेथड है भाई ये, महंगी विधियां हैं, बहुत समय लगता है, धन लगता है, ऊर्जा लगता है, सारा टाइम हमें लगाना है, पैसा लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, सारे एक्सपेरिमेंट हमें करने पड़ते हैं, तभी हम कोई प्लानिंग कर पाते हैं। तो ये महंगी विधि मानी जाती है। और जब प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर विश्वसनीय तथ्यों और सूचनाओं की अनुपलब्धता, अगर हमारे पास फैक्ट्स इंफॉर्मेशन अगर सही नहीं है, अगर मान लो हमारे पास विकल्प का ही नहीं पता, हमें सूचना ही नहीं पता कि हमें जैसे कलकत्ता से दिल्ली जाना था, तो हमें विकल्प ही नहीं पता, कि सूचना ही हमारे पास नहीं है कि क्या क्या सवारी जा सकती है, हम कैसे कैसे जा सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज ही नहीं है प्लान बनाने के लिए, तो ये कमी हो सकती है। तो अगर हमारे पास सही फैक्ट्स, सही सूचना नहीं है, तो प्लानिंग सही नहीं हो पाएगी। और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना है, जो सर्वोत्तम विकल्प हमें चयन करना है, उसमें भी कठिनाई आ सकती है, कि कई 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 विकल्प हो सकते हैं, कुछ में टाई हो सकता है कि एक जैसे लग रहे हैं, अब कौन सा इसमें चूज करें, ये भी समस्या है, कौन सा चयन करें। दो दो विकल्प या तीन विकल्प एक जैसे ही लग रहे हैं, इन सभी विकल्पों में फायदा भी है, सेम फायदा है, सेम ही नुकसान है, तो भी समस्या आ सकती है। तो हमें सही तरीके से अपना दिमाग लगाकर चयन करना होता है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी माना जाता है, कुछ विद्वत जिन्होंने कहा है कि भाई
ये लचीलापन नहीं होता कि एक बार प्लान बना लिया और उस हिसाब से हमें चलना है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बिल्कुल रिजिड प्लान बना लेते हैं कि आपको इस प्लान के हिसाब से चलना है। अब आगे सिचुएशन बदल गई या कुछ और चेंज हो गया तो हमने प्लान नहीं बदला, तो ये भी हमारी कमी हो सकती है। तो प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए। लेकिन अगर लचीलापन नहीं है तो ये प्लानिंग की कमी हो सकती है। लैक ऑफ एडिक्वेट मैनेजर एबिलिटी, अगर आपके प्रबंधक जो है, मैनेजर हैं, वो अगर इफिशिएंट नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपकी प्लानिंग में कमी रह जाएगी। तो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपके मैनेजमेंट है, जो मैनेजर हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होने चाहिए। देन साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, मनोवैज्ञानिक सीमाएं आ जाती हैं। भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी अपनी बुद्धि होती है। तो साइकोलॉजिकली भी लोगों में अलग अलग साइकोलॉजी होती है, सब लोगों की अलग अलग एटीट्यूड होता है लोगों का। तो उसके हिसाब से भी प्लानिंग अफेक्ट हो सकती है। देन इन केस ऑफ इमरजेंसीज प्लानिंग इज नॉट यूजफुल। अगर कोई एकदम कोई इमरजेंसी आ गई, हमने तो सोचा था, अपना प्लान बनाया था, लेकिन उस हिसाब से एकदम कुछ अलग हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आपका प्लान तो बेकार हो गया। अब जैसे मैंने बताया, कलकत्ता से दिल्ली जाना है, अब पता लगा लॉकडाउन लग गया एकदम। अब लॉकडाउन तो आप जानते हैं, कोविड टाइम में, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, सबका आना जाना बंद हो गया था। तो अगर आपने विकल्प तो बना लिया कि हम ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन लग गया, आप नहीं जा पा रहे, तो प्लानिंग तो खत्म हो गई, बेकार हो गई। तो इमरजेंसी में प्लानिंग जो है वो उपयोगी नहीं होगी। देन इट लीड्स टू रिजिडिटी, जैसे मैंने बताया, रिजिडिटी हो जाती है, कठोरता आती है इसमें, कि हम प्लान बना लिया, वो फिक्स हो गया कि हम इसको नहीं बदलेंगे, तो फिर परेशानी आ सकती है। इट में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, जैसे जो गतिशील वातावरण है। आपने देखा जैसे कि आपका इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है। उन्होंने, किसी देश ने कोई प्लानिंग करी, लेकिन दूसरे ने कुछ अलग से अपनी रणनीति बदल ली, तो आपकी प्लानिंग बिगड़ सकती है। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, भविष्य अनिश्चितता है उसमें, भविष्य में। तो अनिश्चित भविष्य के हिसाब से प्लानिंग पूरी कारगर साबित नहीं हो सकती। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, आप इसमें रचनात्मकता की कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्लानिंग आपने कर ली, आपको इस हिसाब से, उसी हिसाब से ही चलना है। आप अगर अपनी अकल लगाएंगे तो प्लानिंग में बिगड़ जाएगी। कोई कर्मचारी अपनी अकल लगाने लगे, दूसरा कर्मचारी अपनी अकल लगाने लगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब अगर प्लानिंग एक फिक्स हो गई है, तो उसमें कर्मचारी अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहे तो वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आपको प्लान के हिसाब से ही कार्य करना है। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लानिंग की ये कमी है कि प्लानिंग कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाएगी। यह सफलता की गारंटी नहीं देता है। आप सफल होंगे नहीं होंगे वो आगे की बात है। हम कोशिश है, लक्ष्य है कि हम इस प्लानिंग के हिसाब से हम सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन गारंटी नहीं देता है प्लानिंग, क्योंकि समय भविष्य का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए प्लानिंग, कहें कि प्लानिंग कर ली तो हमें गारंटी है कि हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब प्लानिंग की कमियां हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए हमने लिया है फैक्टर्स, कि अच्छे प्लानिंग करने के लिए क्या कारक हो सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे मेक प्लानिंग इफेक्टिव, अच्छी प्लानिंग के लिए क्या कारक है, क्या फैक्टर्स हैं। तो इसके भी सभी मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, ए बी सी डी ई, ये सभी कारक हैं जो प्लानिंग के लिए प्रभावी हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। तो पहला है गिविंग मोर कंसिडरेशन टू ऑब्टेनिंग रिलायबल फैक्ट्स, हमें सही विश्वसनीय तथ्य हासिल करने होंगे, जुटाने होंगे, तभी हमारी प्लानिंग अच्छी हो पाएगी। एंश्योरिंग एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, आप जो कार्य आपने प्लानिंग करी है, तो आपके कर्मचारी जो हैं, आपके बिजनेस में या कंपनी में जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो उनका सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी सबकी सहभागिता होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं तो इस प्लान के हिसाब से कार्य नहीं करूंगा, तो फिर तो उसका काम बेकार हो जाएगा। तो सभी कर्मचारी एक ही दिशा में सहभागिता होनी चाहिए। थर्ड है स्टडिंग डीपली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहरी वातावरण है, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जो भविष्य हमारी अनिश्चित है,
अनसर्टेन एनवायरनमेंट में उसका डीपली स्टडी कर लें, उसका सही से गहन अध्ययन कर लें, तभी हमारी प्लानिंग प्रभावशाली हो पाएगी। देन अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम। किसी भी आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस में अगर आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी संगठन में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग आपको दी जाती है और देनी भी चाहिए, और आपको ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिससे कि आप नई नई चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको अपने आप को अपडेट भी रखना है, और अपडेट तभी रख पाएंगे जब आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई ट्रेनिंग आप हासिल करेंगे। देन मेकिंग प्लान सिंपल एंड प्रैक्टिकल। जो योजना बनाएं आप, वो सिंपल होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए, सरल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। अब हमने प्लान बना लिया कि हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है, तो ऐसा प्लान बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए जो प्लान बनाएं आप, वो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, सरल हो, जो सभी कर्मचारियों को, जो आपके सारे एम्प्लॉयज हैं, उन सबको आराम से समझ में आ जाए। तो ये सब फैक्टर्स हैं, इससे क्या होगा, प्लानिंग आपकी अच्छी बनेगी, इफेक्टिव बनेगी, प्रभावशाली बनेगी। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर एफ। नेक्स्ट है रीजंस फॉर फेलियर। प्लान फिर भी फेल हो जाते हैं, ऐसा क्या कार्य हो सकता है? तो ये सारे रीजंस हैं, इसका आंसर भी सभी है, मैंने सभी लिखना शायद इसमें रह गया है, तो इसका आंसर भी सभी माना जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसको सही कर लीजिएगा, जे के बाद के आ जाएगा यहाँ पर, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर माने जाएंगे। देखिए क्या फेलियर हैं, क्यों फेल हो जाते हैं हमारे प्लान, कि कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने प्लानिंग करी है वो हमारे प्रबंधन जो प्रणाली है उसमें वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रही, उससे मैच नहीं कर रही। जो प्लानिंग हमने करी वो हमारे कार्यों के हिसाब से नहीं है, तो प्लान फेल हो जाएगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं, जो हमने पीछे पढ़े थे, जो चरण थे उनके, जो स्टेप्स हैं वो बिगड़ सकते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आए। अगर प्लानिंग की कोई चीज हमें समझ में नहीं आएगी तो वो प्लानिंग सही से हमारी, प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। अगर सभी मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे मिडिल लेवल पर हो, चाहे नीचे लोअर लेवल पर हो, जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर उनकी सहभागिता नहीं होगी तो प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नियोजन में विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव है। अब समन्वय का अभाव हो गया, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, तो फिर प्लान फेल हो जाएगा। और कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम कह देंगे भाई जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वही जिम्मेदार है, हमसे कोई मतलब नहीं, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। देन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट प्लान डेवलप्ड विल बी रियलाइज्ड विद लिटिल एफर्ट। अगर प्रबंधन ये सोचता है कि हमने योजना तो बना दी और ये कम प्रयास से ही काम चल जाएगा, तो फिर आपका प्लान फेल हो जाएगा। प्लानिंग अगर आपने बनाई है तो सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, जो भी लोग काम कर रहे हैं, सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन प्लानों को के हिसाब से कार्य करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि ये तो थोड़े बड़े छोटे मोटे काम से ही काम चल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत से ही काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओवर एम्बिशियस प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजनाएं बना दें तो गड़बड़ हो जाएगा। और एट द स्टार्टिंग फेज टू मच इज अटेम्प्टेड एट वंस। और हमने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया एकदम ही स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल कि हम तो ऐसा कुछ कर देंगे, हम तो आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना बना दी, प्रैक्टिकली आपने नहीं सोचा, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। योजनाओं का दोषपूर्ण कार्यान्वयन हो गया, कि आपने जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्लान को आप लागू कर रहे हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, प्लान के हिसाब से आप अपना कार्य नहीं कर पाए, तो समझो प्लानिंग आपकी बेकार हो गई। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लान्स। प्लान को हम सही से समझ नहीं पाए। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, जो हमारे चेयरमैन साहब थे कंपनी के, उन्होंने ये प्लान बनाया, लेकिन वो नीचे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको वो सही से समझा नहीं पाए। कम्युनिकेशन गैप हो गया, वो सही से समझा नहीं पाए, तो प्लान सबको समझ में नहीं आया,
और उसके हिसाब से कार्य नहीं हुआ तो प्लान हमारा फेल हो जाएगा। देन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आर कंफ्यूज्ड विद प्लानिंग। वित्तीय अनुमानों को नियोजन के साथ भ्रमित किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लान बनाया उसके कार्य करें, तो उससे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है, फाइनेंशियल जो बजट बनाते हैं वो कार्य अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और इनएडिक्वेट इनपुट्स आर यूज्ड। नियोजन के लिए अपर्याप्त इनपुट का उपयोग किया गया। जो इनपुट्स हमें चाहिए, जो संसाधन हमें चाहिए, जो रिसोर्सेस हमें चाहिए, वो पूरे नहीं लगे। जितना पैसा बिजनेस में लगना चाहिए तो उतना नहीं लगा, जितने कर्मचारी होने चाहिए थे उतने नहीं मिले, जितना मेहनत हमें करनी चाहिए थी उतनी मेहनत हमने नहीं करी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो नहीं मिला, जो संस्थागत ढांचा हमें चाहिए था बिजनेस में वो नहीं मिला। तो यानी कि इनपुट्स पूरे नहीं मिले, कमी रह गई, तो प्लानिंग हमारा फेल हो जाएगा। तो इसका आंसर ये उपरोक्त सभी माना जाएगा। लिखने से छूट गया था यहाँ पर लास्ट में। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर माने जाएंगे कि अगर ये सब चीजें हैं तो हमारा प्लानिंग फेल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लानिंग किसके लिए है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये बताया मैंने, सी आंसर है इसका। प्लानिंग जो है, नियोजन है, वो भविष्य के लिए है, फ्यूचर के लिए है। अगला प्रश्न है, प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ। क्या निर्धारण करता है प्लानिंग? तो ये प्लानिंग है, पिछले पास्ट को नहीं देखते, प्रेजेंट को नहीं देखते, हम फ्यूचर को देखते हैं। भविष्य में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली। प्लानिंग जो है वो क्या निर्धारित करनी है कि फ्यूचर में हमें किस तरह से कार्य करना है, वो प्लानिंग बताती। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है प्लानिंग एसेंशियल। प्लानिंग कहां पर जरूरी है, कहां पर आवश्यक है नियोजन? तो लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर और टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, सब जगह ये प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर सबको अपने अपने हिसाब से, प्लान के हिसाब से काम करना है। तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्लानिंग, जो मैंने पहले भी हमने डिस्कस करा था थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे। प्लानिंग नियोजन जो है एक वो प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है, चारों इसके सही है आंसर ये। लेकिन अगर आप प्रश्न को देखेंगे, नियोजन एक कैसा कार्य है, क्योंकि यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर आवश्यक है। तो ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा इसमें? चारों सही है वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा सही माना जाएगा फ्यूचरिस्टिक, भविष्यवादी है, भविष्य के लिए है। प्राथमिक भी है, सब पर भी है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है। अगर फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा, भविष्यवादी, भविष्य के लिए नहीं होगा, तो प्लानिंग नहीं मानी जा सकती। तो इसका आंसर हो गया सी। प्लानिंग में क्या चेंज शामिल हैं? देखें आप, हमें डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग कार्य योजनाएं देखनी है, पूरक कार्य योजनाएं बनानी है, या ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ, वैकल्पिक कार्य योजनाएं देखनी है, या सभी? तो इसमें देखिए कौन सा से वैकल्पिक, क्योंकि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं और हमें उस सारे विकल्पों का मूल्यांकन करना है और उसमें से सही वाला विकल्प हमें चयन करना है। तो ये ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है कि कई विकल्प, वैकल्पिक कार्य हो सकते हैं, तो हमें कौन सा करना है जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहे। तो इसका आंसर हो गया सी, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, नियोजन में स्थिति का आकलन करना कौन सा चरण है? इन प्लानिंग असेसिंग द सिचुएशन। पहले हम सिचुएशन को तो देख लें, क्या उद्देश्य हमें बनाना है, सिचुएशन के हिसाब से ही तो हम प्लानिंग करेंगे। तो सिचुएशन को असेस करना, ये पहला चरण माना जाता है कि प्लानिंग में, कि पहले हम सिचुएशन की जो स्थिति है उसको हम देख लें कि क्या स्थिति है, क्या हमें कार्य करना है। तो प्लानिंग में जो सिचुएशन को चेक करना है, स्थिति का आकलन करना है, वो पहला स्टेप माना जाता है। आंसर हो गया इसका ए। प्लानिंग जो बताया गया है वो क्या है? नौकरी उन्मुख है, लक्ष्य उन्मुख है, पुरुष उन्मुख है, क्या है? मैन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड। तो ये गोल ओरिएंटेड माना जाता है। लक्ष्य को निर्धारित करा जाता है कि इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना प्लान बना रहे हैं। तो लक्ष्य उन्मुख माना जाएगा, गोल ओरिएंटेड ही प्लानिंग मानी जाती है। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है, प्लानिंग जो है वो कौन सा फंक्शन माना जाता है? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सप्लीमेंट्री, यानी प्राथमिक, माध्यमिक या पूरक, या सभी? तो मैंने पहले भी बताया था, ये प्राइमरी फंक्शन माना जाता है, प्राथमिक कार्य है प्रबंधन का। इट इज द मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज क्या है? बैकवर्ड लुकिंग,
यानी पीछे की ओर देखना है, फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे भविष्य की ओर देखना है, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है फॉरवर्ड लुकिंग, बी आंसर है इसका, कि हम भविष्य के बारे में देख रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे ऐसा होगा। तो ये भविष्य की ओर फॉरवर्ड लुकिंग माना जाता है। तीसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता करनी है, उत्पादन बनाना है, ठीक है वो सब है, लेकिन दक्षता हासिल करनी है। एफिशिएंसी, कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, अनिश्चित वातावरण है, तो हमें अपनी दक्षता किस तरह से हासिल करें, हम दक्ष बने, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी, दक्षता की ओर नियोजन का उद्देश्य रहता है। तो सी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित है कौन सा घटनाओं का उचित क्रम दर्शाता है, कौन सा सही है? तो देखिए इसका आंसर डी है। पहले हमें प्लानिंग करनी है, पहले नियोजन करना है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको क्रियान्वयन करेंगे, और उसके बाद उसको नियंत्रण करेंगे, यानी कि फॉलो अप करेंगे, देखेंगे कि जैसा प्लान बनाया उसके हिसाब से ही हमने कार्य करा कि नहीं करा। तो ये इसका डी आंसर है, जो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस है। बाकी ऊपर वाले इसके उल्टे सीधे दिए गए हैं, लेकिन डी है, पहले हम नियोजन करेंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, और फिर नियंत्रण करेंगे। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट देखेंगे, प्लानिंग क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, नियंत्रण और लचीली प्रक्रिया है, या सभी है? तो इसका आंसर देखिए सभी है। इंटेलेक्चुअल तो है, चिंतन का विषय है, बौद्धिक प्रक्रिया है, समझदार लोग ही प्लानिंग कर पाएंगे, मेंटल प्रोसेस है, दिमाग तो लगता ही है, मानसिकता, मानसिक होना चाहिए प्रक्रिया है, और कंटिन्यूशन निरंतर है, सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है, और फ्लेक्सिबल है, कि लचीली है, कि अगर कुछ चेंज करना हो तो हम प्लानिंग में समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से हम उसमें बदलाव कर सके। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? इकोनॉमी मैनेजमेंट। देखिए इसका आंसर हिंदी वाले गलत हो गए हैं, इंग्लिश वाला आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले थोड़ा गलत हो गया है। इंग्लिश वाले को इसमें काट दीजिएगा आप, ये केवल हिंदी वाला हम लेंगे, इंग्लिश वाला। कि प्लानिंग क्या है? इकोनॉमी मैनेजमेंट, ये पिछले क्वेश्चन का ही कॉपी हो गया था। तो इकोनॉमी मैनेजमेंट है, प्लानिंग एम्स एट इकोनॉमी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में का खर्चा कम से कम हो, ज़्यादा महंगा ना पड़े। सर्टेनिटी ऑफ फंक्शंस है, सर्टेनिटी मीन्स फंक्शंस जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें निश्चितता हो, अनिश्चितता ना हो। और अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि जो हमने उद्देश्य हासिल रखे हैं उनको हम हासिल कर सकें। तो ये सभी का उद्देश्य, प्लानिंग का सभी उद्देश्य है ये। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, किस पर प्लानिंग बेस करती है? फोरकास्ट, यानी पूर्वानुमान लगाना, चयन करना, विकल्प, या निर्णय? तो इसका बेस्ट आंसर माना जाएगा ए, फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान लगाना। हम प्लानिंग आगे के लिए तो कर रहे हैं, कि हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि आगे ऐसा होगा, ऐसे होगा, और हमें इस तरह से कार्य करना है। तो ये फोरकास्ट इसका आंसर माना जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, प्लानिंग की महत्वपूर्ण बाधा है ये, एक लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है, बाधा है, रुकावट है। क्या बाधा है? तो देखिए, श्रमिक प्रतिरोध हो सकता है, सरकारी नियंत्रण होता है, व्यावसायिक प्रबंधन में लचीलेपन की कमी हो सकती है। लेकिन इसका सही आंसर है भविष्य की घटनाओं की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, और हम प्लानिंग आगे की कर रहे हैं, 2 साल की आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, 3 साल 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य का हमें नहीं पता। तो यही इसकी रुकावट है, इसकी बाधा है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हमें पता नहीं चल पाता। तो यही इसकी बाधा है, डी आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बाधा नहीं है, नियोजन की कौन सी सीमा नहीं है? देखिए, रिजिडिटी, कठोरता हो जाती है, प्लान के हिसाब से ही चलना है, और प्लान के हिसाब से चलेंगे तो रचनात्मकता की भी कमी हो जाती है, और फिर
प्लानिंग जो कार्य है वो महंगा कार्य है, इसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। लेकिन ये सब बाधाएं हैं, लेकिन कौन सी बाधा नहीं है ये पूछा है इसमें। तो बाधा कौन सी नहीं है? रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को कम करता है। भी जाहिर सी बात है, प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ जो अनिश्चितता है, जो निश्चित ही नहीं है, उसको हम थोड़ा बहुत निश्चित करने की कोशिश करते हैं। अनसर्टेन को हम कुछ सर्टेन बनाने की कोशिश करते हैं कि कल को शायद ऐसा हो जाए। तो वो रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ये बाधा नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। देखिए, कुछ विद्वानों ने नियोजन को समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी बताया है। ऐसा क्यों बताया? भाई डिफिकल्ट है प्लान बनाना, अनसर्टेन है, टॉप मैनेजमेंट से संबंधित है। लेकिन इसका सही आंसर है डी। योजना अनिश्चित पूर्वानुमानों पर आधारित है, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, आगे का कुछ पता नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है, और हम आगे के 5 साल 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्लानिंग तो करनी तो है ही, अब बिजनेस चलाना है तो। लेकिन वैसे आप सोचें कि जब अगले पल का भरोसा नहीं है और हम 10 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा कि ये नियोजन जो है, ये समय, धन और पैसे की बर्बादी है, ऊर्जा की बर्बादी है। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्लानिंग जो है वो अनसर्टेन फोरकास्ट, अनसर्टेन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखेंगे, योजना जो है वो भविष्य की कार्य प्रणाली तय करती है कि भविष्य में क्या कार्य करना है, ये प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं। और प्रबंधक शायद इसे बदलने की स्थिति में ना हो, कि प्लानिंग तो बना ली और मैनेजर जो है उसको बदल ना सके, तो ये क्या माना जाएगा? ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीलापन नहीं है इसका मतलब, ये रिजिडिटी है, कठोरता है। तो इसका आंसर हो गया डी। नियोजन बनाने से कठोरता आती है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसमें क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, गारंटी भी नहीं है, कुछ नहीं है सफलता की। और गतिशील वातावरण है तो योजना कारगर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम बदल ना सकें स्थिति को, तो उसे कहते हैं हम रिजिडिटी, कठोरता आ जाती है प्लानिंग की वजह से। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी विल बी फुटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। वह कौन सी गति थी जिस पर अमल ना किया जाए या जिसे लागू ना किया जाए, वह व्यर्थ साबित होगी। तो वो प्लानिंग है। प्लानिंग फ्यूटाइल एक्सरसाइज, फ्यूटाइल एक्सरसाइज मानी जाती है, व्यर्थ साबित हो जाती है। अगर प्लान कर रहे हैं हम और उसके हिसाब से हम कार्य ना करें, तो प्लानिंग हमारी व्यर्थ हो जाएगी। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, जो प्लानिंग का लाभ नहीं है, नियोजन का लाभ नहीं है, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटी, जो हम फालतू के कार्य करते हैं, गतिविधियां करती हैं, वो रुक जाएंगे, हम प्लान के हिसाब से कार्य करेंगे। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, सही बात है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन भी देती है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क को कम भी करती है, तो सब कुछ करती है। लेकिन मेंटल एक्सरसाइज को लाभ थोड़ी है, ये तो कार्य है। तो इसका आंसर हो गया बी। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, तो ठीक है, लेकिन ये कोई लाभ नहीं है इसका। तो बी आंसर हो गया कि ये नियोजन का लाभ नहीं है। बाकी तीनों, ए बी और ए सी और डी, इसके लाभ हैं प्लानिंग के। बी एक एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, ये नेचर है इसका प्लानिंग का, लेकिन ये कोई लाभ नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। देर आर टू स्टेटमेंट्स। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग सर्वव्यापी है, नियोजन सर्वव्यापी है, सब जगह होता है। और स्टेटमेंट दो, कथन कथन दो दे रखा है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग रचनात्मकता को कम करती है, क्योंकि ये आमतौर पर शीर्ष प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है और बाकी सदस्य केवल इन योजनाओं को लागू करते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के चेयरमैन साहब ने ये प्लानिंग करी, और नीचे वाले जो मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, वो उनको लागू करते हैं। तो ये दो विकल्प दे रखे हैं। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ए पॉइंट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है या सेकंड रॉन्ग है, या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, पहला गलत है, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसमें आंसर इसका है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नियोजन सर्वव्यापी है और इसमें रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है, क्योंकि जिसने प्लान बनाया है बाकी लोगों को वो कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें क्रिएटिविटी कम हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके, तो इसका आंसर हो गया सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेप क्या है प्लानिंग का? ये हमने देखी स्टेप्स पढ़े थे शुरू में।
तो पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, उद्देश्य निर्धारित करने हैं, ये बी आंसर इसका हो गया, बाकी उसके बाद आएंगे। डेवलपिंग एजम्पशंस, जो मैंने बताया था, कुछ आधार धारणाएं बनानी पड़ती हैं, कुछ मान्यताएं विकसित करनी पड़ती हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, आधारों का विकास करना। कुछ मान्यता होती है, कुछ एज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, भविष्य अनिश्चित है, तो कुछ बातें हमें एज्यूम मान्यता रखनी पड़ेंगी, मान्य होंगी, कुछ बातें अपने हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेंगी कि ऐसा हो सकता है। तो ये होता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, आधारों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कौन किस तरह की एक्सरसाइज है? फिजिकल, मेंटल, या रस जल्दबाजी वाला, या अनकॉन्शियस बेहोशी वाला काम है? ये मेंटल एक्सरसाइज मानी जाती है, पहले भी मैंने पढ़ा। बौद्धिकता होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल है, मेंटल, दिमाग लगता है प्लानिंग करने के लिए, तो इसे मेंटल एक्सरसाइज माना जाता है। बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स, नियोजन जो है वो किसी अन्य कार्य के लिए मानक स्थापित करता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए कि हमें इस तरह से ही कार्य करना है। तो ये कंट्रोलिंग कार्य, जो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जो है वो पहला प्रबंधन का कार्य है, और कंट्रोलिंग नियंत्रण आखिरी कार्य है प्लानिंग ये प्रबंधन का। तो जैसे प्लानिंग के हिसाब से प्लान ने तय कर दिया कि आपको इस तरह से कार्य करना है, तो हम लास्ट में देखेंगे नियंत्रण के समय कि भाई प्लानिंग के हिसाब से ही कार्य हो पाए या नहीं हो पाए। तो प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स करता है, मानक स्थापित करता है कंट्रोलिंग के लिए, नियंत्रण करने के लिए। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, प्लानिंग कैसा फंक्शन है, यानी कि जिस जय ये योजना के लागू होने के बाद भी जारी रहता है। कि प्लानिंग तो हमने बना लिया, प्लान बना लिया, लेकिन ये जारी रहेगा। तो जारी क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक सतत निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। तो ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी, निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है। तो आंसर हो गया इसका बी। प्लान बनाने के बाद बैठ नहीं जाएंगे आप, प्लान को चेक भी करते रहना है कि प्लानिंग के हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, प्लानिंग जो है वो किन के बीच के अंतर को पाटती है? पीछे से कोई मतलब नहीं, प्लानिंग तो आगे के लिए करना है और वर्तमान में करना है। तो वर्तमान में आज हम प्लान बना रहे हैं और वो फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, तो आज के और फ्यूचर के बीच की पार्ट को, अंतर को पाटती है। तो इसका आंसर हो गया ए, कि नियोजन जो है वो वर्तमान और भविष्य के बीच के अंतर को पाटती है। ए आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट, प्लानिंग इज मोर जनरल देन एंटिसिपेटेड, इसका मतलब क्या है? जनरल मतलब कि व्यापक है, नियोजन अपेक्षा से कहीं अधिक व्यापक है। तो ये कौन सा पॉइंट माना जाएगा? इसका बी माना जाएगा, एक्सटेंड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन में विस्तारित है। चाहे आप टॉप लेवल के हों, मिडिल मैनेजमेंट के हों, लोअर लेवल मैनेजमेंट के हों, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट, सेल का डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, वित्त डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब जगह है, सर्वव्यापी है ये नियोजन। तो इसका आंसर हो गया बी, कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है, सब में फैला हुआ है। इसमें देखिए 42 क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा प्लानिंग का नियोजन का लक्षण नहीं है, फीचर नहीं है। तो देखिए पहला है, ये उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, ये सही बात है। अनसर्टेन को टिलिटी एनवायरनमेंट को कम करता है, सही बात है। लेकिन तीसरा गलत है, इट गारंटी सक्सेस, ये सफलता की गारंटी देता है? नहीं। प्लान बनाया हमने, अब उस हिसाब से कार्य हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये हमें क्या पता। तो इसलिए ये गारंटी नहीं लेता कि ये सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो इसका आंसर हो गया सी, कि ये नियोजन का लक्षण नहीं है, ये गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्टेप, प्लानिंग के किस चरण में जो बेस्ट है, सर्वोत्तम है, सबसे व्यावहारिक योजना का हम चयन करते हैं? किसका? तो ये कहाँ पे, कौन सी स्टेप में चयन करते हैं? तो ये है विकल्प का चयन करना, जो हमारा स्टेप है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मूल्यांकन करा, उसके बाद हम जो अच्छा हमारा स्टेप होगा, चरण होगा, जो अच्छा विकल्प होगा उसको हम चयन करेंगे। इसका आंसर हो गया ए, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड प्लान कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, किफायती होना चाहिए, बहुत खर्चीला नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, या सभी? तो इसका आंसर हो गया सभी, कि गुड प्लान में एफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, कि कुछ बदलाव करना हो तो हम बदलाव भी कर सकें। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज, ये सभी आंसर माना जाएगा।
नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्लानिंग। देखिए मैंने पहले बताया था कि ये खर्चीला कार्य है, प्लानिंग करना खर्चीला है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगना है, पैसा भी लगना है, ऊर्जा लग रही है, सब रिसर्च करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया ए हाई। ये उच्च लागत लगती है इसमें। मैंने नीचे इसका बात भी बताई है कि हमें एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करनी है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय लेनी होती है, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है कि हमारा बिजनेस जहाँ पर स्थापित है, मार्केट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हमें रिसर्च करनी है। फिर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, सारी सूचनाएं एकत्रित करनी है। और फिर हम डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, बहुत सारे टेक्निक्स, टूल्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें यूज होते हैं, तब प्लानिंग हो पाती है। तो इसलिए इसकी लागत ज्यादा मानी जाती है, हाई मानी जाती है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है प्लानिंग होराइजन। नियोजन की अवधि क्या है? अवधि मतलब हो गया, क्या मतलब क्या है नियोजन की अवधि क्या है, क्या मतलब है प्लानिंग होराइजन का? इसका मतलब ये होगी आज से जो हमने प्लानिंग चालू करी है, आज से बनाना, और कब तक हम उसे पूरा करेंगे, उस टाइम को हम कहते हैं कि कब कार्य के लिए लगाएंगे, उस टाइम को हम प्लानिंग होराइजन कहते हैं। यानी टाइम बिटवीन मेकिंग अ प्लान एंड पुटिंग इट इनटू इफेक्ट। योजना बनाने और उसे लागू करने के बीच का समय, उसे हम प्लानिंग होराइजन कहते हैं। कि प्लान तो बना रहे हैं, आज से बनाना शुरू करा, और इसे अब लागू कब करेंगे, उसका जो गैप है टाइम का, उसे हम नियोजन की अवधि यानी प्लानिंग होराइजन कहा करते हैं। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग प्रोवाइड्स। नियोजन क्या प्रदान करती है हमें? नियोजन हमें बताती है, प्लानिंग प्रदान करती है कि आपके उद्देश्य क्या हैं, किस दिशा में आपको जाना है, क्या दिशा निर्देश आपको मिल रहे हैं। जब प्लानिंग करेंगे, प्लान बना लिया, तो सभी को उसके हिसाब से ही कार्य करना है, उसी के निर्देशों के अनुसार आपको कार्य करना है। तो इसका आंसर हो गया सी। यह बताती है पर्पज एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्सन। सभी व्यक्तियों के लिए क्या उद्देश्य है, क्या उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्लानिंग से संबंधित गलत कथन है? ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। तो पहला पॉइंट है वन ऑफ द बेसिक, ये मैनेजरल फंक्शन है, प्रबंधकीय कार्य माना जाता है, ये तो सही है। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग हम करेंगे तो रचनात्मक हो सकती है। अगर फ्लेक्सिबल प्लानिंग है तो रचनात्मक हो सकती है। अगर कठोर है प्लानिंग, बदल नहीं सकते, तो लचीलापन नहीं होगा उसमें, तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो प्लानिंग अगर सही है तो उसमें रचनात्मकता भी आती है, नवाचार, नए नए इनोवेशन भी हम करते हैं कि नई नई तरीकों से कार्य करना है। और इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने पड़ते हैं प्लानिंग में, चयन करना है, बहुत सारी चीजों को समझना है, और निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये सभी बातें प्लानिंग से संबंधित है, यानी कि प्लानिंग से संबंधित बातें हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि प्लानिंग से संबंधित जो नहीं है, जो कथन असत्य है, ऐसा कोई नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव इसका आंसर माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स। जाहिर सी बात है, प्लानिंग के बाद जितने भी कार्य करेगा प्रबंधन, वो प्लानिंग के हिसाब से ही करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि नियोजन अन्य कार्यों से पहले आता है। तो जाहिर सी बात है, पहले ही आता है, प्लानिंग पहले करेंगे, बाकी कार्य बाद में करेंगे। तो ये कथन किस से संबंधित है, एबीसीडी में देखेंगे तो ये है नियोजन का महत्व, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंस बताती है, प्लानिंग की महत्वता बताती है कि प्लानिंग कितनी जरूरी है, कि इस प्लानिंग के बेस पर ही अन्य सारे कार्य किए जाएंगे। प्लानिंग के बारे में वैसे सारी बातें सही हैं, लेकिन ये ऊपर के कथन से संबंधित जो है उसका आंसर है इसमें सी। प्लानिंग जो है एक आधार बनाती है बाकी सभी कार्यों के लिए। तो पहले प्लान बनाएंगे और उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि जो योजनाएं लागू की गई हैं वो निर्धारित समय के अनुसार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये प्रक्रिया का कौन सा चरण है, इसे पहचानिए। तो ये बी है, फॉलो अप। बी आंसर है, अनुवर्ती कार्रवाई। कि हमें चेक करना है, फॉलो अप करते रहना है कि जैसे प्लान बनाया उसके हिसाब से ही कार्य हो रहे हैं, उसी समय के हिसाब से कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फॉलो अप करना पड़ता है, फिर करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ता है कि वह कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सही कर लीजिए, प्लान में कुछ एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो फॉलो अप इसका आंसर माना जाएगा, बी आंसर। 51 क्वेश्चन है हमारा। देखिए, एक योजना बनाई जाती है और उसे लागू किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी योजनाएं बनाई जाती हैं। भाई प्लानिंग तो चलती रहती है, फिर और कोई योजना बनाएंगे, एक योजना पूरी हो गई, फिर अगली योजना बनाएंगे, और ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है।
तो इसका मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट से संबंधित है? इसका मतलब ये ए पॉइंट है, नियोजन बनाना सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है कि प्लानिंग लगातार चलती रहती है। एक बार प्लान बना लिया और बैठ गए नहीं, एक बार प्लान बना लिया फिर वो पूरा हो गया, फिर अगला प्लान बनाएंगे और उस प्लान में भी कुछ कमी है तो उसको भी सही करेंगे। तो निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान, जो पूर्व निर्धारित योजना का पालन करना है, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो ये संगठन के हित में नहीं हो सकता। अब प्लान तो बना लिया लेकिन सिचुएशन बदल गई, स्थिति बदल गई, तो ये प्रक्रिया जो प्लान बनाया वो बेकार हो गया, वो हमारे कार्य का नहीं रहा। तो ये कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, नियोजन से कठोरता आती है। अगर एक बार प्लान बना दिया और सिचुएशन बदल गई तो वो प्लान बेकार हो गया, वो कठोर है प्लान, क्योंकि उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो कठोर हो गया, तो वो हमारे फिर किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, काम नहीं करेगा, सक्सेस की गारंटी भी नहीं है, क्रिएटिविटी। लेकिन बेस्ट आंसर इसका है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, नियोजन से कठोरता आती है, और जब कठोरता आती है तो संगठन में उसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और वो प्लान संगठन के कार्य के हित में नहीं है, तो इसका मतलब आप प्लान में बदलाव नहीं कर सकते, तो वो संगठन के हित में नहीं माना जाएगा। तो कठोरता अगर होगी, रिजिडिटी होगी, तो प्लान सही से कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। यह हमेशा सच नहीं होता कि एक बार अगर प्लान बना लिया और वो पहले सही रहा तो इस बार भी सही होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें नहीं पता, वो भी आ जाते हैं, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। तो ऐसी सिक्योरिटी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, इससे प्लान फेल हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं कि जैसे प्लान पहले रहा बिल्कुल वैसे ही अब चलेगा, तो ऐसा सोचना हमारा गलत है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है, क्योंकि सफलता की गारंटी नहीं देता प्लान। प्लान बना लिया कि ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमने सोचा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो प्लान सफलता की गारंटी नहीं देता, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी, सबसे चुनौतीपूर्ण गतिविधि मानी जाती है। क्यों? इसमें बाकी भी बातें सही हैं, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि आगे की कार्रवाई भी प्लानिंग पर ही डिपेंड करती है। इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस, सारी गतिविधियां जो होंगी कंपनी में वो केवल इस प्लानिंग के बेस पर ही होगी। यह व्यवसाय की वृद्धि और समृद्धि की ओर ले जाने वाले सभी भावी कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करता है, इसलिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर एक प्लानिंग गलत हो गई तो आपके आगे के सारे कार्य, सारा वर्क, सारी बिजनेस एक्टिविटीज आपकी बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए प्रबंधन का ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इसलिए सही से सूचना एकत्रित करें, सही से फैक्ट्स लाएं, सही से रिसर्च करें, तभी आप प्लानिंग करें, क्योंकि प्लानिंग पर ही सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट है, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ये देखना कि योजनाएं लागू की जा रही हैं और गतिविधियां समय सारणी के अनुसार ही की जा रही हैं या नहीं। ये कैसे पता लगेगा? ये पहले भी हमने देखा था, फॉलो अप एक्शन लिया जाता है, अनुवर्ती कार्रवाई है कि फॉलो अप करना पड़ता है कि प्लान हमारे हिसाब से, जैसे बिजनेस के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज, कैसा है नेचर में, जो प्लानिंग में नॉट वर्क इन सच एन एनवायरनमेंट, ऐसा अनिश्चित एनवायरनमेंट होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया डायनेमिक एनवायरनमेंट, गतिशील एनवायरनमेंट है। आज कुछ है, कल को कुछ और हो सकता है, परसों को कुछ और हो सकता है। तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट है, गतिशील है, बार बार हमारा जो स्थितियां हैं, सिचुएशन है, वो बदलती रहती हैं। तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट है, इसलिए हर एक एनवायरनमेंट में प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग फेल हो सकती है, क्यों? किस कारण से प्लानिंग फेल हो सकती है? पहला है कार्य का अपूर्ण ज्ञान, इनकम्प्लीट कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, तो प्लानिंग बेकार हो सकती है, सही बात है। एब्सेंस ऑफ डाटा एनालिसिस, जो डाटा इकट्ठा करा, जो सूचना एकत्रित करी, उसकी प्रॉपर सही से एनालिसिस हम नहीं कर पाए। अनरियलिस्टिक नेचर ऑफ प्लान, योजना का अवास्तविक स्वरूप, प्रैक्टिकली प्लान नहीं बनाया, व्यवहारिक प्लान नहीं बनाया हमने। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लान
फेल हो सकता है, विफल हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव डी आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स, क्या प्रदान करता है प्लान? ये डायरेक्शन बताता है, दिशा निर्देश देता है कि प्लान बना दिया कि अब आपको इस तरह से कार्य करना है। तो प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन बताता है, दिशा निर्देश बताता है कि आपको इस तरह से ये कार्य करने हैं। तो आंसर हो गया इसका बी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग का ये हिस्सा नहीं है, ऐसा कौन सा पॉइंट है इसमें बताइए। देखिए, ए है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य बनाना है, ये तो चरण है, प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है। सी पॉइंट भी डेवलपिंग प्रेमिस, मान्यता आधार बनाने पड़ते हैं, हमें अवधारणाएं बनानी पड़ती हैं, वो भी सही है। फॉलो अप एक्शन भी लेना है कि प्लान हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी चेक करना है। लेकिन बी पॉइंट, व्यूइंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड एक्शंस, भौतिक सुविधाओं और गतिविधियों का अवलोकन करना, ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, तो आंसर हो गया इसका बी। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, 60 क्वेश्चन नंबर 60, कि व्हाट इज द कोर ऑफ मेकिंग प्लान, नियोजन का मूल आधार क्या है, क्यों बना रहे हैं, किस कार्य के लिए बना रहे हैं। और ये बना रहे हैं हम पूर्वानुमान लगाते हैं, हम आइडिया लगाते हैं कि कल को ऐसा होगा तो हम उसके हिसाब से प्लान बना लें, परसों को ऐसा होगा उस हिसाब से प्लानिंग कर लो। तो थिंकिंग इन एडवांस, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है, ये पूर्वानुमान लगाना है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो ये हमारे 60 एमसीक्यूज पूरे हो गए। 2-3 स्लाइड्स में हम इसका मतलब और समझ लेते हैं कि अच्छा प्लान है, या आपकी ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है कि अच्छा प्लान होने के लिए क्या, किन बातों की जरूरत पड़ती है। बहुत 10 कमांडमेंट्स ऑफ अ गुड प्लान, अच्छे प्लान के लिए क्या 10 बातें हो सकती हैं, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्लान जो बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्लान सिंपल और इजी होना चाहिए, जिससे आसानी से सबके समझ में आ जाए। और ये प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, इसे में कार्य का उचित विश्लेषण होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए कि क्या कार्य करना है, वो कार्य क्यों करना है, ये भी क्लेरिफाई होना चाहिए। प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदलते रुझानों को देखते हुए, बदलते हुए वातावरण को देखते हुए प्लान में हम बदलाव कर सकें, तभी अच्छा प्लान माना जाएगा। शुड हैव अ बैलेंस्ड फोकस, इसका दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए, एक तरफ ना भागे प्लान, सभी कर्मचारियों के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से एक बैलेंस्ड प्लान होना चाहिए। आप व्यवहारिक नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक प्लान होना चाहिए। कुछ और पॉइंट है, देखिए, छठा पॉइंट, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, व्यवहारिक प्लान होना चाहिए, परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए, कि जो प्लान बनाया उससे कुछ रिजल्ट तो निकल कर आए, अगर रिजल्ट ही नहीं निकल रहा तो प्लान बेकार है। सातवां पॉइंट है, शुड अलाउ पीपल स्पेशली दोज हु लुक आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड एंथुजियास्टिकली, ये उन लोग विशेषकर जिसको ये प्लान को पूरा करना है, वो उनमें सबकी सहभागिता हो और वो उत्साह पूर्वक उसमें भाग ले। सहभागिता सबकी जरूरी है प्लान में, तभी अच्छा प्लान माना जाएगा। शुड प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करना है, खर्चा कम करना है, जो सीमित संसाधन है उसको बेस्ट हमें उसको यूटिलाइज करना है। और नवा पॉइंट है कि जो प्लान है वो सबको समझ में आ जाए, सबको कम्युनिकेट हो जाए। प्लान हमें बना लिया, नीचे जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको हमने सही से समझाया ही नहीं, तो फिर प्लान कैसे पूरा हो पाएगा, प्लान का क्रियान्वयन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। सबको समझ में आ जाए ऐसा प्लान होना चाहिए, सबको समझा दें। जो मैनेजर है वो अपने अंदर जितने लोग उसके काम कर रहे हैं उनको प्लान को सही तरीके से उनको समझाए, जिससे कि प्लान के हिसाब से ही कार्य हो सके। और शुड अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट एट ऑल एवरी लेवल स्मूथली, हर स्तर पर एकीकरण होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, बीच में मिडिल मैनेजमेंट है, तीनों में एक एकीकरण होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, सब एक ही दिशा में कार्य करें, जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से ही हम कार्य करें। ऐसा नहीं कोई एक तरफ जा रहा है कोई दूसरी तरफ जाने लगे ना, एक पूर्व में जा रहा है एक पश्चिम में जाए, नहीं, सबको एक ही दिशा में कार्य करना है, एक ही दिशा निर्देशों के हिसाब से उनका पालन करते हुए हमें प्लान को पूरा करना है। ये 10 बातें हैं कि अगर ये होंगी तो हमारा प्लान अच्छा बनेगा। तो लास्ट में समरी कंक्लूजन देख लेते हैं, जो अब तक जो हमने सीखा है कि प्लानिंग जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संगठन भविष्य की कार्य योजना तय करता है, हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं। प्रत्येक जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य है कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्लानिंग प्राथमिक कार्य माना जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी फंक्शन माना जाता है,
और ये सभी फंक्शंस में शामिल होता है, अन्य प्रबंधकीय कार्यों में भी शामिल होता है। और प्लान की एफिशिएंसी कैसे पता लगाएंगे कि योजना जो हमने बनाई वो प्रभावशाली रही या नहीं, कि हम अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को हासिल कर पाए कि नहीं कर पाए, उनके हिसाब से हम प्लानिंग की सक्सेस पता लगा पाएंगे। और प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो मैंने बताया था आपको, स्टेप्स होते हैं प्लानिंग में। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस माना जाता है, सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी बंद नहीं होगी प्लानिंग। आज प्लान खत्म हो गया, कल को दूसरा प्लान बनाएंगे, परसों को दूसरा प्लान बनाएंगे। प्लानिंग हम करते रहते हैं, जिससे कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएं। तो ये हमारी समरी हो गई। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझा है प्लानिंग के बारे में। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार समझें कि मैंने क्या बोला है, क्या बताया है आप लोगों को। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों इसको समझ सकें। ठीक है, बार बार वीडियो को आप देखिए, समझिए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।